हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो भाई कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है और कड़कड़ाती हुई ठंड में हमको बढ़िया सा हेल्दी गर्मा गर्म लंच मिल जाए और वो ऐसा लंच हो कि जो हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा हो, हमारे शरीर को गर्म रखे, तो फिर कहना ही क्या। तो भाई मैं गई थी ग्रॉसरी शॉप सुबह सुबह, तो वहाँ से मैं ढेर सारी भाजी लेकर आई। तो मैंने सोचा कि आज ऐसा लंच बनाऊंगी जो मतलब टेस्ट में तो बढ़िया लगेगा ही, हमारी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं आज बनाऊंगी मक्के की रोटी और सरसों का साग, क्योंकि मुझे सरसों की भाजी मिल गई थी तो मैं लेकर आ गई तुरंत से। तो यहाँ पर मैंने सरसों की भाजी ली है और उसके बाद थोड़ा पालक लिया, मतलब भाजी सरसों की भाजी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ी कम पालक है और मेथी ली है मैंने थोड़ी। तो सभी भाजी के पत्ते बढ़िया से मैंने तोड़ लिए हैं अच्छे से। यहाँ पर जो है मेथी को मैंने साफ़ कर लिया है। अब मेथी को बढ़िया से यहाँ पर मैं धो लूँगी 5-6 पानी से। तो ये देखिए मैंने डायरेक्ट पानी के नीचे मतलब सिंक में नल के नीचे सारी भाजियों को बढ़िया से यहाँ पर धो लिया था, जिससे कि इनकी सारी धूल मिट्टी निकल जाएगी और भाजियाँ एकदम क्लीन हो गई हैं इस्तेमाल करने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ना यहाँ पर सभी भाजियों को चॉप कर लूँगी, मतलब कि बारीक चॉप नहीं करना है, रफली चॉप करूँगी। इससे क्या होगा कि जब हम उबालेंगे ना इन भाजियों को तो ये अच्छे से उबल जाएंगी, क्योंकि हमें अभी इन सब भाजियों को उबालना है। तो इनके मतलब बड़े बड़े पत्ते रहेंगे ना तो ये अच्छे से नहीं उबलती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इनको इस तरीके से चॉप कर लूँगी। तो जब भी आप भाजी वगैरह उबालें तो उसको ना इस तरीके से चॉप करके ही उबालिएगा। तो इस तरह से क्या होता है, चॉप करने से जो भाजी है ना वो काफ़ी अच्छे से उबल जाती है, क्योंकि मतलब पानी रहता है और उसके पत्ते बड़े रहते हैं। तो इस तरीके से जब हम चॉप करके करेंगे ना तो काफ़ी अच्छे से हमारी भाजियाँ जो हैं उबल जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत बारीक चॉप नहीं किया, रफली चॉप कर लिया है सरसों को। तो सरसों को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और अब बारी आती है पालक की। तो पालक को भी मैं इस तरीके से रफली चॉप कर लूँगी, जैसे मैंने सरसों की भाजी को चॉप किया था। तो ये देखिए यहाँ पर मैं पालक को भी रफली चॉप कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम भाजियों को चॉप करके बनाएंगे मतलब उबालेंगे ना तो आसानी से उबल जाएंगी। और उसमें क्या होता है कि भाजी जो है ना कि वो उबलने के बाद में थोड़ी कम हो जाती है। जब हम भाजी बनाते हैं तो वो कम हो जाती है, मतलब जैसे जैसे वो गलती जाती है ना तो वो पटक जाती है, मतलब कि थोड़ी कम हो जाती है। तो पहले जब उसके साबुत पत्ते रहते हैं तो हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में दिखती है, लेकिन बनने के बाद भाजी हमेशा थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में सभी भाजियाँ ली थी। तो यहाँ पर मैंने पालक को भी इस तरीके से चॉप कर लिया मोटा मोटा ही, और एक ही बर्तन में सारी कटी हुई भाजी को इकट्ठा कर लिया, क्योंकि हमें सभी भाजी को साथ में ही बॉईल करना है। तो यहाँ पर पालक भी बढ़िया से चॉप हो गई। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं मेथी को भी चॉप कर लूँगी। तो बारी आती है मेथी को चॉप करने की। तो बढ़िया से मेथी को यहाँ पर मैं चॉप कर लूँगी, रफली चॉप करना है, मेथी को भी बारीक चॉप नहीं करेंगे। मेथी को मैंने थोड़ी कम मात्रा में लिया, वरना क्या होगा ना कि जो हमारा साग बनेगा सरसों का उसमें थोड़ी सी कड़वाहट आ जाएगी, मेथी का टेस्ट ज़्यादा आ जाएगा। मेथी का टेस्ट थोड़ा कड़वा सा होता है तो कड़वाहट आ जाएगी, इसके लिए मैंने मेथी की भाजी का थोड़ा कम यूज़ किया है। तो मेथी को भी मैंने यहाँ पर बढ़िया से चॉप कर लिया और मेथी को भी इसी वाले बर्तन में रख लेती हूँ। तो सभी भाजी बढ़िया से कट हो गई हैं और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन सभी भाजियों को उबाल लूँगी। तो मैंने एक बड़ा सा कुकर लिया है और इसमें मैं यहाँ पर भाजी डाल दूँगी। तो भाजी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही थी, एक बार में नहीं आएगी, तो मैं आधी आधी करके डालूँगी, मतलब 2 बार में उबालूँगी। तो पहले मैंने आधी भाजी यहाँ पर ले ली है, मतलब आधी उसी बर्तन में रहने दी, आधी कुकर में डाल दी है। थोड़ा सा पानी डालूँगी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि पत्ते जो है वो डूब जाएंगे, क्योंकि भाजी के अंदर भी पानी है। जब गर्म होगी भाजी उबलेगी तो मेथी मतलब पत्ते अपना पानी भी छोड़ेंगे। तो इनको ढक्कन खोल कर ही अभी पहले मैं थोड़ा सा उबलने दूंगी, जिससे कि पत्ते जो हैं थोड़े पिचक जाएंगे, मतलब पटक जाएंगे। तो हम दूसरी जो हमारी कटोरे में रखी हुई है ना भाजी, वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए ये थोड़े से कम हो गए हैं पत्ते, तो मतलब नीचे बैठ गए हैं, ये उबल गए हैं हल्के से, बहुत ज़्यादा उबाला नहीं था, हल्का सा ही उबाला था। अब बाकी की बची हुई भाजी भी डाल दूंगी कुकर में और बढ़िया से इनको मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें अलग से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले से पानी डाला था ना उसी पानी में पूरी भाजी को उबालेंगे। ये देखिए, और इस तरीके से कलछी की हेल्प से इसको अंदर की तरफ दबा देंगे, जिससे कि पानी अच्छे से सेट हो जाएगा। और भाजी में बढ़िया से यहाँ पे 10-15 सीटी लगाएंगे, जिससे कि बढ़िया से उबल जाएगी। उसके पहले कुछ चीज़ें ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया, तो लहसुन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगी, क्योंकि ऐसे सब्जियाँ जब बनाते हैं ना साग वगैरह उसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही जाता है।
तभी टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैंने अदरक कट करके डाल दिया, 4 बड़ी हरी मिर्च डाल दिए, क्योंकि साग वगैरह जब बनाते हैं तो चटपटा ही अच्छा लगता है। थोड़े से मैंने चावल लिए थे 1/4 कप जितना, उनको अच्छे से धो लिया, धो करके साग में डाल दिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके यहाँ पर मैं इन सभी चीज़ों को बढ़िया से उबाल लूँगी। मतलब मैं 10-15 सीटी तो आराम से लगाऊंगी, क्योंकि भाजी थोड़ी ज़्यादा, जिससे कि ये अच्छे से गल जाए। भाजी उबल रही है तब तक हम अगली तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लहसुन को चॉप कर लिया बारीक बारीक, बारीक बारीक अदरक चॉप कर लिया है, और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था उसको भी चॉप कर लिया है यहाँ पर, और 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ को, उनको बढ़िया से धो करके मैंने पीस लिया है। तो सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बारीक चॉप कर लिया, टमाटर को पीस लिया है। तो यहाँ पर अब एक भगोनी लूँगी मैं और उसमें 1 कटोरी भर करके पानी डाल दूँगी, और आधा कटोरी और पानी डालूँगी। आप कोई भी 1 कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से सारा मेज़रमेंट करिएगा। तो यहाँ पर 1.5 कटोरी लगभग पानी डाल दिया है। पानी में बढ़िया सा उबाल आने दूँगी, अच्छे से इसको उबलने दूँगी। पानी बढ़िया से उबल गया है। अब क्या करूँगी, जिस कटोरी से पानी डाला था उसी कटोरी से नाप करके 2 कटोरी जितना मक्के का आटा डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर मक्के की रोटी के लिए आटा तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मतलब 1.5 कटोरी पानी डाला है और 2 कटोरी मक्के का आटा डाला है। ये एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। आप इसी मेज़रमेंट से मक्के की रोटी बनाकर देखिएगा, आपकी रोटी एकदम परफेक्ट बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं और सख्त नहीं पड़ेंगी, और एकदम परफेक्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की आपकी मक्के की रोटी बढ़िया फूली फूली नरम मुलायम मक्के की रोटी बन करके तैयार होंगी। तो अब पानी के साथ में आटे को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा, वरना पानी जो है ना सूख जाएगा तो आटा अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया था और बढ़िया से आटे को मिक्स कर लिया है। स्पून की हेल्प से मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा गर्म है, ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, तो इसको गर्म पानी में इस तरीके से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, अब मैंने इसको गैस से नीचे उतार लिया, जिससे कि मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो अच्छे से आटे को मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद में मैं क्या करूँगी, इसको ढक करके रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी, और तब तक मैं अपना अगला काम करूँगी। तो इसको रख देती हूँ साइड में। एक कढ़ाई ली है मैंने, और कढ़ाई में लगभग 2 चम्मच जितना सरसों का ऑयल डाल दूँगी, 2 बड़े चम्मच जितना। और आपकी चॉइस है, आप सरसों के तेल में बनाना चाहें तो सरसों के तेल में बनाएं, या फिर आप किसी भी रिफाइंड ऑयल में बना सकती हैं, या फिर आप बटर में बनाना चाहें तो आधा ऑयल और आधा बटर भी ले सकती हैं। ये टोटल आपकी चॉइस है। आप घी में बनाना चाहें तो आप घी भी ले सकती हैं। तेल को मैंने बढ़िया से गर्म कर लिया। तेल जैसे ही गर्म हो गया तो मैंने उसमें प्याज डाल दी, बारीक कटा हुआ जो चॉप करके लहसुन रखा था लहसुन डाल दिया, और अदरक भी मैंने डाल दिया है, और सभी चीज़ों को बढ़िया से यहाँ पर मैं भून लूँगी। सरसों के तेल में सब्जी बनाने से क्या होता है कि इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है सरसों का तेल। तो सभी चीज़ें भुन रही हैं, तब तक मैं यहाँ पर बढ़िया सा एक मसाला बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच यहाँ पर हल्दी, मतलब माफ़ कीजिएगा, धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिया है, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला लिया है। रेड चिली आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, रेड चिली पाउडर। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, सभी मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लूँगी, और इनका एक पेस्ट, पतला सा पेस्ट बना लूँगी। तो इस तरीके से जब मसालों को मिक्स करके सब्जी बनाएंगे ना, तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आप देखेंगे कि सब्जी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही बढ़िया निखर करके आएगा। तो इस तरीके से मसालों को घोल कर साइड में रख दूंगी, जिससे कि मसाले जो है ना बढ़िया से फूल जाएंगे। तो मसालों को इस तरीके से घोल कर रख देंगे, और इस तरीके से सब्जी में डालेंगे तो सब्जी का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया आएगा। अब यहाँ पर मैं प्याज को चेक कर लेती हूँ। प्याज बढ़िया से भुन गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया। प्याज अदरक लहसुन की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो मसाला मैंने बना के रखा था ना वो इसमें डाल दूंगी, और बढ़िया से मिक्स कर लूँगी प्याज के साथ में, और इसको यहाँ पर आधे से 1 मिनट के लिए भून लूँगी। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है प्याज अदरक लहसुन की। तो बढ़िया से इसको यहाँ पर भून लेना है। तो ये देखिए बढ़िया से हमारा मसाला जो है ना यहाँ पर भुन गया है। तो अब मैं इसको मतलब आधे से 1 मिनट के लिए भूनना, जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ये देखिए ये बढ़िया सा मसाला उबल गया, मतलब माफ़ कीजिएगा भुन गया, इसने ऑयल छोड़ दिया है। और अब यहाँ पर मैं टमाटर प्यूरी डाल दूँगी, जो टमाटर को पीस के रखा था ना वो डाल दूँगी, और साथ के साथ हमारी भाजी भी वहाँ पर उबल रही है, उसमें स्टीम आ रही थी तो वो भी मैंने उबाल ली है, भाजी भी
उबल रही है और यहाँ पे मसाला भी बढ़िया से बन रहा है। गैस का फ्लेम धीमा कर देती हूँ, मसाले को भुनने देती हूँ। ये देखिए अच्छे से यहाँ पर ये हमारी भाजी जो है ना उबल गई है। तो अब सभी स्टीम को मैंने निकाल लिया, कुकर का ढक्कन खोल लेती हूँ। तो ये देखिए वाह, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी भाजियाँ जो है ना यहाँ पर उबल गई हैं। तो बढ़िया सी घुटी घुटी हो गई हैं, हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। अब मैंने एक बड़े बर्तन में सभी भाजियों को निकाल लिया। आप चाहे तो कुकर में ही इसको घोंट लें, क्योंकि ना यहाँ पर इसको घोंटने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो ये जो मथनी आती है ना लकड़ी वाली, अगर आपके पास में, तो उससे सारा काम करिए, बहुत ही अच्छे से भाजी घुट जाएगी। मेरी मथनी मैंने पता नहीं कहाँ रख दी, मिल ही नहीं रही थी, मुझे वीडियो शूट करना था, तो इसलिए मैं ये बड़े वाले स्पून से इसको मिक्स करने लगी। लेकिन मतलब इससे ज़्यादा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, पोटैटो मैशर से इसको बढ़िया से घोंट लिया। तो पोटैटो मैशर से भी बहुत ही अच्छे से भाजी घुट जाती है। तो मैं इसको घोंट रही थी, फिर मैंने ये काम ना अपनी बेटी को दे दिया। मैंने कहा तुम इसको घोंटो, तब तक मैं अगला काम करूँगी। तो ये देखिए इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर भाजी जो है घुट जाती है पोटैटो मैशर से। तो पहले मैं कर रही थी ये सारा काम, फिर उसके बाद ना मैंने ये काम अपनी बेटी को दे दिया, क्योंकि वो स्कूल से आ गई थी। तो ये वाला काम ना मेरी बेटी करेगी और तब तक मैं दूसरा काम करूँगी। तो इस तरीके से जब हम सब्ज़ी बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। और अगर आप चाहें तो इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में डाल करके पीस भी सकती हैं, लेकिन जब घोंट कर बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना वो एकदम अलग आता है। और मिक्सी में पीसने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो उसको मिक्सी में भी पीस सकती हैं। तो इस तरीके से पोटैटो मैशर से पहले तो मैंने पीसा, फिर अपनी बेटी को दे दिया था इसको घोंटने के लिए। यहाँ तब तक मैं आटा चेक कर लेती हूँ। तो 10 मिनट हो गए हैं, आटा बढ़िया से रेस्ट कर लिया है आटे ने। तो इसको एक थाली में निकाल लेती हूँ आटे को। अब ना ये अभी थोड़ा गर्म लग रहा है मुझे, लेकिन ये इसको इस तरीके से मसलूँगी ना तो मसलते मसलते ही ये ठंडा हो जाएगा। तो ये ग्लूटेन फ्री होता है मक्के का आटा, तो इसको इस तरीके से मसलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वाला स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो अब आटे को ना बढ़िया से मसल कर हम यहाँ पर चिकना कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना हमने मेज़रमेंट रखा था एकदम परफेक्ट है। मतलब जिस तरीके से मैंने बनाया था ना, 1.5 कटोरी पानी और 2 कटोरी मक्के का आटा, एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाकर देखिएगा, आप देखेंगे आपकी रोटी एकदम नरम, मुलायम और फूली फूली बन करके तैयार होंगी। तो इस तरीके से आटे को मसल लूँगी। पहले तो मैं बढ़िया से मसल के चिकना कर लूँगी, जिससे कि इसमें एक भी क्रैक नहीं रहेंगे और आटा जो है ना एकदम बढ़िया सा तैयार हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। क्योंकि ये मक्के का आटा जो है बहुत टूटता है, तो इसके लिए इसको इस तरीके से मसलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हाथों से, मतलब हाथों की जो हथेलियाँ हैं ना, उससे अच्छी तरीके से इस तरीके से देखिए मसल कर इसको चिकना कर लूँगी और एकदम बढ़िया रोटी बन करके तैयार होती हैं। तो बहुत ही आसानी से बन जाती हैं मक्के की रोटी, इतनी कोई ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं होती है। बस हमें आटे को, मतलब मक्के का जो आटा होता है ना, उसको एकदम परफेक्ट डो लगाना रहता है। तो जब हम मक्के का डो बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो हमारी रोटी भी बढ़िया ही बनती हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटती हैं और ना ही ये मोटी बनेंगी। एकदम आप इन रोटियों को पतला पतला भी बनाएंगी तब भी ये बहुत ही आसानी से बिल जाएंगी चकले और बेलन पे, बिना किसी पॉलीथिन को लगाए या आसानी से ये बेलन से बिल जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने ये देखिए बढ़िया से मसल कर इसको बढ़िया से चिकना कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको मसलती जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं किया है, ना ही स्किप किया, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मक्के का आटा जो है किस तरीके से मैंने यहाँ पर मल करके तैयार किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छी मक्के की रोटी बनती नहीं है, या फिर जिनको मक्के की रोटी मतलब समझ में नहीं आती कि कैसे बनाना है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है, पूरा ही दिखाया। तो ये देखिए बढ़िया सा यहाँ पर एक चिकना सा डो जो है वो तैयार हो गया, मतलब आटे को मसल के एकदम चिकना कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए मसाला भी बढ़िया से भुन गया जब तक मैंने आटा तैयार किया। अब मैं क्या करूँगी, ये जो देखिए मेरी बेटी ने बढ़िया सा ये साग जो है ना वो घोंट दिया था पोटैटो मैशर से, तो अब मैं इसको ना मसाले में मिक्स कर दूँगी। तो आराम से इसको धीरे से मसाले में मिक्स कर दीजिएगा और बस इसको मिक्स कर लेती हूँ। और अब सभी चीज़ों को, मतलब मसाले को अच्छे से पत्तों के साथ में मिक्स करके इनको
ना बढ़िया से उबलने दूंगी, इनमें एक बढ़िया सा उबाल आने दूंगी, जब जिससे कि इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा डेवलप हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो पहले तो मसाले के साथ में सभी भाजियों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सरसों का साग बन करके तैयार होगा। इस तरीके से आप बनाएंगे तो मतलब सभी लगभग इसी सेम तरीका होता है बनाने का, थोड़ा बहुत कुछ अलग फ़र्क हो जाता है बनाने में, वरना सभी सेम तरीके से ही बनाते हैं जो लोग बनाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर अब मैं इसको उबलने के लिए मतलब कि इसको पकने के लिए साइड में रख दूंगी, गैस का फ्लेम धीमा करके। और तब तक मैं यहाँ पर रोटी बना लेती हूँ। तो ये देखिए एक छोटा सा पोर्शन लूँगी, जितनी बड़ी रोटी बनाना चाहें उतना बड़ा आप लोई ले लीजिए। यहाँ पर एक मक्के का आटा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। अब इसको सूखे मक्के के आटे में कोट करूँगी और ना ये देखिए मैं डायरेक्ट चकले पर ही बेलूँगी बेलन से। तो बस इस तरीके से हल्के हाथों से रोटी को बेल लेना है। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा मक्के का आटा इसमें और लगा लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा और लगा लेती हूँ और बढ़िया से इसको बेल लूँगी। तो एकदम बढ़िया रोटी बेल करके तैयार हो गए। देखिए एकदम गोल गोल बेली है। ये बिल्कुल पतली रोटी बनाई है मैंने। मक्के की रोटी पतली पतली ही बनाइएगा, मोटी रहेंगी तो फिर वो अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट रोटी बिल गई है। बस इसके किनारे थोड़े फटे फटे लग रहे हैं, तो आप क्या करिए पिज़्ज़ा कटर से या तो इसके किनारे गोल कट कर लीजिए या फिर इस तरीके का कोई डब्बे का ढक्का ले लीजिए और उससे इस तरीके से कट कर लीजिए। तो मुझे ये वाला तरीका बहुत आसान लगता है, डब्बे के ढक्कन से कट करने वाला तरीका। डब्बे का सब हर किसी के घर में डब्बे होते हैं, तो आप एक ढक्कन से कट कर लीजिए। और ये देखिए बाकी की रोटियां भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो और ये देखिए बाकी जो आटा बचा ना उसको उसी आटे में मिक्स कर लूँगी और फटाफट से रोटियां बना लूँगी। बहुत ही आसानी से बन जाती है मक्के की रोटी। ये देखिए तवे पर डाल दी थी मैंने, एक तरफ से सिक गई है तो मैं इसको पलट लेती हूँ, दूसरी तरफ से भी सिकने देती हूँ। और इस तरीके से पहले तवे के ऊपर ही इसको अलटते पलटते हुए मैं सेक लूँगी। ये बिल्कुल भी नहीं टूटती है फ्रेंड्स सेकते समय, और ना ही ये कड़क बनती हैं, एकदम सॉफ्ट मुलायम बनती हैं और बहुत ही बढ़िया लगती हैं खाने में। तो ये देखिए तवे पर अब मैंने दूसरी रोटी डाल दी है। इस रोटी को अब मैं आग पर इस तरीके से सेक लूँगी। तो इस तरीके से मैंने एक जाली है मेरे पास में रोटी सेकने वाली, तो उसके ऊपर मैं सेक ले रही हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट गैस के ऊपर भी सेक सकते हैं। तो इस तरीके से रोटी को अलटते पलटते हुए बढ़िया से सेक लूँगी। बहुत अच्छे से सिक जाती हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है ये मक्के की रोटी बनाने में, बहुत आसानी से बन जाती हैं। मेरी तो मैं जब भी बनाती हूँ एकदम परफेक्ट रोटियाँ बनती हैं और बहुत ही बढ़िया लगती हैं। मतलब कि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन जब मैंने बनाई तो उन्होंने भी बहुत ही खुश होकर खाई और बच्चों को भी बहुत ही अच्छी लगी मक्के की रोटी। तो ये देखिए फूली फूली बढ़िया सी मक्के की रोटी, एकदम नरम मुलायम सॉफ्ट मक्के की रोटी बन करके तैयार है। बढ़िया सी फूल गई है रोटी, बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह सॉफ्ट है और एकदम गोल गोल है और एकदम परफेक्ट रोटी बन करके तैयार हो गई है। इसको लटते पलटते मैंने बढ़िया से सेक लिया है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, रेसिपी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे प्यारा सा एक कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने यहाँ पर दूसरी रोटी भी सेक ली है। तो सभी रोटी फटाफट से बन करके तैयार हो रही थी, बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था रोटी बनने में। और एक तरफ से सिक गई है, मैंने पलट दिया, दूसरी तरफ से भी बढ़िया सा सेक लूँगी। तो बस इस तरीके से लटते पलटते हुए रोटियाँ मैं बना लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर हमारा साग भी है ना बढ़िया से यहाँ पर पक के तैयार हो गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। कितना ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है, देखने से ही मज़ेदार लग रहा है। बहुत ही यमी बना था फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यमी बना था। मतलब इतना यमी था कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। वरना बच्चे जो है इस तरह की चीज़ें खाने में बहुत मुंह बनाते हैं, लेकिन बच्चों को भी बहुत पसंद आया और मुझे तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर साग को भी सर्व कर लिया है। तो बढ़िया सा यमी सरसों का साग बन करके तैयार है। तो फटाफट से अब थाली लगा लेती हूँ। तो थाली में ये मैंने पहले साग सर्व कर दिया, अब मैं रोटी सर्व कर लेती हूँ। तो रोटी में आप घी या बटर जो भी लगाना चाहें, ये टोटल आपकी चॉइस है, लगा लीजिए, कम ज़्यादा लगा लीजिए, ये भी आपकी चॉइस है। मैंने नॉर्मल लगाया है। तो एकदम बढ़िया गोल गोल बढ़िया नर्म मुलायम रोटी बन करके तैयार है। मक्के की रोटी आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, क्योंकि अभी कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही है। तो इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म मक्के की रोटी, गर्मा गर्म सरसों का साग ज़रूर बनाइए।
खुद भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और इंजॉय करिए। साथ में मैंने गुड़ सर्व किया है, थोड़ा सा प्याज सर्व कर दिया और साग के ऊपर आप घी या बटर जो भी डालना चाहें आप थोड़ा सा सर्व कर दीजिए। और ये बहुत ही आपके मतलब खाने के स्वाद को बढ़ा देगा। सब्जी के आपके स्वाद को बटर या घी डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको सभी रोटी पास से दिखा देती हूँ, कितनी बढ़िया सॉफ्ट नरम मुलायम रोटियां बन करके तैयार हुई हैं। ये देखिए, और बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं टूट रही हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा मुलायम है, एकदम सॉफ्ट है, बढ़िया सी गोल गोल सॉफ्ट नरम मुलायम मक्के की रोटियां बन करके तैयार हैं। तो चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो के नीचे जो थम्स अप का निशान है ना उसको प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ईजी और टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो भाई मेरे आज की लंच की थाली तैयार है, तो भाई फटाफट से मैंने सबको सर्व कर दिया, मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ। तो आप लोग भी ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़ खाइए, खिलाइए, इंजॉय करिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।